हाय गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेंस की तैयारियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और अनलॉक बेनिफिट का बेनिफिट लीजिए, चाहे कॉम्बैट में एनरोल करना हो, मॉक टेस्ट, स्पेशल क्लासेस, क्विजेस या अनअकैडमी प्लस, इनमें से किसी का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं यूजिंग द सिंगल कोड S1 लाइव। मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है शाम को 7:30 बजे, रोजाना ज्वाइन करिए, मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर हम बात करते हैं आगे तो देखिए यहां पे क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, अपनी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। कोड अगर आपसे मांगा जाए S1 लाइव आप डालेंगे और फॉलो करना ना भूलें। अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से अनअकैडमी पर कई सारे नए नए बैचेस आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों, तो आप इन सभी बैचेस की तैयारी करना ना भूलें। इन सभी बैचेस से आप अपने पूरे कोर्स को कवर अप करें। तो देखिए यहां पे क्या क्या बैच आ रहा है। एक आ रहा है रणवीर बैच आपके पास आ रहा है, एक रणविजय बैच आपके पास आ रहा है, एक अपना मेंस का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, टुडे फ्रॉम टुडे 11 अगस्त से आज अपना ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की टाइमिंग होगी 9 से 10:30 की। ध्यान रखिएगा ये जो बैच है ये बैच आपका मेंस का बैच है, तो इस बैच की कोई सी भी क्लास आप मिस ना करें। आपको हर क्लास लेनी है, ये जरूर अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी के एक नए फीचर्स पे, दैट इज आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। सो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर। आपको एक फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर कि आपको ये स्टेप्स लेनी है कि अपने डाउट को यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप पे जाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर और उससे क्या होगा, आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर पाएंगे। साथ में दोस्तों बैंक कॉम्बैट, आप सभी को पता है कि हर संडे को सुबह 10 बजे अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बैंक कॉम्बैट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये सुबह 10 बजे होता है। इसको आपको हर बार एनरोल करके पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हर बार पार्टिसिपेशन से यू विल सी अ चेंज। आपको एक चेंज मिलेगा कि यार आपकी एक लाइव रैंकिंग आएगी, इस लाइव रैंकिंग से आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, राइट। तो आप यहां पे कोई भी तरह का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सीटी ऑफर पे। सो इस समय बैंक एसएससी का एक सीटी ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आप इस ऑफर के अंदर अपने आप का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो इसकी जो नई प्राइस है वो 7,999 है, 9,999 फॉर अ ईयर, राइट। साथ में अगर बात करें तो आपके आरबीआई नाबार्ड का एक नया बैच आ गया है, मतलब नया ऑफर चल रहा है। साथ में अगर ओवरऑल ऑफर की बात करूं तो यहां पे देखो प्रॉमिस ऑफर है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 या 4 महीने का है, सीटी से आपको 6 या 12 महीने का है, और आरबीआई इंट्रोडक्टरी से अगर आपको देखा जाए तो तीनों 6 महीने का है। सो ओवरऑल ये देखिए ये बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। आप इन सभी ऑफर के अंदर अपने आप को ले सकते हैं। इनमें से किसी भी ऑफर में आपको लगता है कि यस मेरे को प्रॉमिस पे जाना है या सीटी पे जाना है, गो विद बात। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यस सर वी आर रेडी, नाउ वी कैन स्टार्ट द सेशन। आप अपन सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी। ग्रेट, गुड मॉर्निंग गाइस, कम ऑन शेयर दिस वीडियो। आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सबको बुला लो। स्टार्ट करते हैं अपना आज के इस अल्टीमेट शो को। देखिए ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। नाउ देखो क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है, पजल बहुत अल्टीमेट है, और पजल ऐसी है जो आपको हमेशा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट देती है। हमेशा की मेरे से नहीं होता है, आपसे होगा। देख लीजिए एक बार पजल को, सब लोग देख लिए। हिंदी वाले बच्चों आप सोच रहे होंगे ना सर हमारी हिंदी कहां है, तो ये लीजिए आपके लिए भी पजल है, आपके लिए भी है, डू नॉट वरी, ये सबके लिए है ना, सबके लिए पजल आया है। अपन किसी हिंदी या इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, राइट। चलो सो देखिए मैंने पजल तो आपको दिखा दी है और आपने देख भी ली है, पर ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको इसके लिए टाइम दूंगा कि गाइस अब आप करो 10 मिनट तक और मैं आराम से यहां पे बैठ जाऊं। नहीं, अपन इसको साथ में सॉल्व कर रहे हैं। आप अपने एंड पे सॉल्व करते रहिए, मेरे साथ देखिए। नहीं हो तो मेरी अप्रोच समझना कि हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, कैसे टैकल करना है, किस तरीके से टैकल करना है। ओके, क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई है। चलो सो देखो हमसे क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 लोग हैं 8 स्टोरी बिल्डिंग में ही रहते हैं। विद द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8 एंड द बॉटम इज नंबर 1। ओके, उन सबके पास अलग अलग कार है, इन सबके पास में जो है अलग अलग कार है। ओके, कार का नाम है जीप, लेक्सस, वोल्वो, सुजुकी, लोटस, हिंड्री, मिनी एंड फोर्ड। 8 लोग, इनके पास 8 अलग अलग कार है। ये सारे के सारे बॉर्न हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, जो कि 1970 से स्टार्ट है और 2000 तक है, यानी 1970 से 2000 के बीच में ये बॉर्न हुए हैं। द प्रेजेंट एज वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2020 एंड देयर एज वर इन अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इनकी एज 3 के मल्टीपल में है, पहली बात, और इनकी जो प्रेजेंट एज है कैलकुलेट होगी वो 2020 से कैलकुलेट होगी। इज दैट क्लियर? 2020 के अकॉर्डिंग इनकी एज कैलकुलेट होगी और मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। सो पॉइंट टू बी नोटेड,
आपके सामने मैंने 2-3 केसेस बना के रखे, राइट, क्योंकि बाद में मतलब कितना राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है, फिर आपको दिखता नहीं है, तो मैंने कहा चलो टेबल तो बना के रख ही लेते हैं, है ना। सबसे पहली बात, एज जो इन्होंने बोली है, एज दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। सुनना मेरी बात, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में इनकी एज। तो जो भी एज मैं यहां पे लिखने वाला हूं, इन कॉलम्स के अंदर मैं लिखने वाला हूं, उन सबको मैं 3 के मल्टीपल में लेके आऊंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे बोला गया है 4 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु हैड अ जीप। ये कह रहा है कि पी के बीच 4 लोग हैं, पी के बीच में और जीप वाले के बीच में। मैंने कुछ सर्कल किए हैं, उसको बड़े ध्यान से देखना। 4 लोग हैं पी के बीच में और जीप के बीच में। मैंने लिखा क्योंकि मेरे को कंफर्म तो है नहीं, 1 2 3 4 और जीप, जिसको जीप पसंद है, जिसके पास जीप है, और पी के बीच में 4 लोग हैं, राइट, क्लियर है। आगे देखो, द वन हुज एज इज 30 लिव इमीडिएटली बिलो पी। अब ये कह रहा है कि पी के तुरंत नीचे जो आएगा वो 30 साल वाला बंदा आएगा। ये इमीडिएटली वाली केस है, ओके, ये इमीडिएट वाला केस है, ओके। आगे देखो, इमीडिएटली बिलो पी हुज एज इज द सेकंड हाईएस्ट। अब ये जो बंदा है ना, इसकी एज क्या है, सेकंड हाईएस्ट है, इसकी एज है सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, 1970 से 2020 के बीच में बॉर्न हो रहा है, लेकिन एज 2020 से कैलकुलेट हो रही है। याद रखना, बॉर्न हुए 1970 से लेके 2000 के बीच में, लेकिन जो एज कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी 2020 से। इसका मतलब 1970 से लेके 2020 तक की अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो मेरे पास इनकी एज मैक्सिमम है 50। मेरे को 50 इयर्स में से ही सबका निकालना पड़ेगा, यानी कि किसी की भी एज जो होगी ना वो लेस देन 50 होगी, और लेस देन 50 के अंदर 3 के मल्टीपल में 16 3 48, यानी सबसे हाईएस्ट मेरे पास 48 होना चाहिए, ओके। और देन उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 45 होगा, 42 होगा, और देन इसी तरीके से मैं मूव ऑन करूंगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट 50 साल है 1970 से 2020 के बीच में। आगे देखो, अब हमसे क्या बोला गया है कि द एज ऑफ द वन हु लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर इज लीस्ट। अब जो टॉप फ्लोर पे रहता है उसकी एज सबसे कम है ना, एंड ही हैड लेक्सस, और उसके पास लेक्सस है, ठीक है। ये सबसे लीस्ट वाला बंदा है, सबसे लीस्ट वाला बंदा है ये जो टॉप फ्लोर पे है, और इसको लेक्सस पसंद है। कार इसके पास क्या है, लेक्सस है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? कार इसके पास लेक्सस है। ध्यान से सुनिएगा, सेशन बहुत अल्टीमेट है, टू द पॉइंट सेशन है, और मजा आएगा आपको, है ना। आगे देखो, अब अगर हम बात करते हैं आगे चलते हैं, 48 से 21। गुड, ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां से स्टार्ट करोगे यहां पे जाओगे तो 3 के मल्टीपल में लेके आना है। अब आगे देखिए, 8 बंदे हैं अपने पास। अब सुनो, the age of the one who live on the topmost floor is least and he had Lexus, one person living between the one who had Jeep and the one whose age a perfect cube। ये कह रहा है एक बंदा है जिसके पास जीप है, एक बंदा है जिसके पास जीप है और जिसकी एज क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब में आपके पास क्या आता है, 8 भी आता है, 27 भी आता है। लेकिन आप ये देखिए 1970 से 2020 के बीच में बॉर्न हुए हैं, यानी 30 साल के अंदर ये बॉर्न हुए हैं, ओके। इनके अंदर ये बॉर्न हुए हैं, तो कोई पहले बॉर्न हुआ है, कोई बाद में बॉर्न हुआ है ना। दूसरा परफेक्ट क्यूब है, जीप के बीच में और परफेक्ट क्यूब के बीच में एक बंदा, जीप के बीच में और परफेक्ट क्यूब के बीच में एक बंदा, ठीक है, एक पर्सन आएगा, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि कौन है, कैसे है, किस तरीके से है। आगे देखिए, आगे हमसे बोला है द नंबर ऑफ पर्संस हु लिव अबव यू। जो भी नंबर ऑफ पर्सन है जो कि यू के ऊपर रहते हैं, वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव बिलो द वन हुज एज इज 33। जिसकी एज 33 साल है, उसके नीचे जितने लोग हैं उससे डबल यू के ऊपर होंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जिसकी एज 33 साल है, ठीक है, अगर इसके नीचे एक्स बंदे हैं, एक्स बंदे का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये कह रहा है यू जो कोई बंदा है, यू उसके ऊपर क्या होंगे, एक ज्यादा है। क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि ट्वाइस, डबल है, ठीक है, डबल है, मतलब डबल है, तो 2x है। ये क्या है, 2x है ना। तो अगर यहां 2 है तो ऊपर 4 है, यहां 1 है तो 2 है, 3 है तो 6 है। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पे कह रहा है कि जो बंदा 33 साल का है उसके नीचे जितने लोग हैं उसके डबल यू के ऊपर होंगे। इज दैट क्लियर? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। आगे देखो,
वन पर्सन लिविंग बिटवीन एल एंड द वन हु हैड वोल्वो। एल और वोल्वो के बीच में एक बंदा आएगा। देखो एल से रिलेटेड कुछ नहीं है अभी आपके पास, नहीं है ना, तो एल के बीच में और वोल्वो के बीच में आपको एक बंदा मिलेगा। ये यहां पे आपने एक बंदा लिख लिया, राइट डाउन कर लिया अपन ने। आगे हाँ मैंने ट्वाइस लिख लिया दोस्त, चिंता मत करो। फिर क्या कह रहा है, एफ की जो एज है इक्वल है, एवरेज है, सम है किसके, एच के और वोल्वो वाले के। अब ये कह रहा है कि एच और वोल्वो की एज का पहले सम करो, फिर एवरेज निकालो और देन उसके बाद एफ की एज आएगी, एच और वोल्वो की। इसका मतलब मीनिंग क्या है कि एफ इज इक्वल टू एच प्लस वोल्वो, ओके, डिवाइड बाई 2, है ना। एच और वोल्वो की एज का सम करो, उसका एवरेज निकालो तो किसकी एज के बराबर होगा, एफ की एज के बराबर होगा। ओके, इज दैट क्लियर, समझ में आया। आके देखो अब हमसे क्या बोल रहा है अब हमसे बोल रहा है कि वन पर्सन लिविंग बिटवीन एच एंड द वन हु हैड लोटस। एच एक बंदा है, किस के बीच में, एच के बीच में और लोटस के बीच में। एच और लोटस के बीच में एक बंदा है। देखो एच एंड लोटस और उसके बीच में एक बंदा आना है, ठीक है, लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है एल को ना तो लोटस पसंद है ना ही उसको मिनी पसंद है, तो एल को लोटस भी पसंद नहीं है और मिनी भी पसंद नहीं है, ठीक है। एल ना उसको लोटस पसंद है और ना उसको मिनी पसंद है, मिनी पसंद है, ठीक है। ये भी चलिए, ये भी यहां पे है। आगे देखो, फिर हमसे कह रहा है कि टू पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड द वन हु हैव हिंड्री। ये बंदा कह रहा है दो बंदे हैं, किस किस के बीच में, वाई के बीच में और हिंड्री वाले के बीच में। दो बंदे हैं, किसके, टू पर्सन है वाई और हिंड्री के बीच में। वाई और हिंड्री के बीच में दो बंदे हैं, वाई और हिंड्री, ओके। टू पर्सन यहां पे हमने नोट डाउन किया, नोट डाउन कर लिया हमने, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, राइट। आगे देखिए आगे हमसे कह रहा है द एज डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु लिव एडजेसेंट टू बी इज 3। तो ये कह रहा है कि बी के पास वालों के जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल का है। देखो ये मान लो कहीं बी है ना, तो बी के एडजेसेंट में एक ये बंदा है और एक ये बंदा है ना। तो बी के एडजेसेंट में जो बंदे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 3। ये डिफरेंस की बात कर रहा है, ओके, कि इनके बीच का जो एज डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। ऑब्वियसली बात है, 3 के मल्टीपल में तो 3 का डिफरेंस तो बनता भी है इनके बीच में, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, बी के पास ना तो हिंड्री है ना ही लोटस है। बी के पास हिंड्री और लोटस दोनों नहीं है। मैं आई एम जस्ट राइटिंग द इंफॉर्मेशन। बी के पास हिंड्री और लोटस नहीं है, हुंडई नहीं है और लोटस भी नहीं है, ठीक है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने प्लेस की है, जो कुछ भी फिक्स नहीं है उसको हमने नीचे ही नोट डाउन करी है। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ओ एंड द वन हु हैड फोर्ड। देखो जो नंबर ऑफ पर्सन है किसके बीच में, ओ एंड फोर्ड के बीच में, वह सेम एज बिटवीन एल एंड लोटस। तो ओ फोर्ड एल लोटस, क्या कह रहा है, ओ फोर्ड एल लोटस। ओ और फोर्ड के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है दैट इज इक्वल टू एल एंड इक्वल टू लोटस, ठीक है। ये यहां पे हमने लिख दिया, नोट डाउन किया ना, सबने नोट डाउन किया हुआ है ना। फिर रीड आउट कर लो, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ओ एंड द वन हु हैड फोर्ड एंड इज सेम एज बिटवीन एल एंड द पर्सन हु हैड लोटस। यहां तक सब क्लियर है। अब देखो, ओज एज इज 3 मोर देन द वन हु हैड मिनी। ओ की एज 3 साल ज्यादा है किससे, मिनी से। तो ओ इज ग्रेटर देन मिनी प्लस 3 ईयर, सो ओ इज ग्रेटर देन मिनी। जिसके पास मिनी कार है उसकी एज से ज्यादा है ओ की एज, और वो भी 3 साल ज्यादा है। इज दैट क्लियर। चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, नीदर एफ नॉर एच हैड हिंड्री। एफ एच के बाद हिंड्री नहीं है। अब हिंड्री एफ और एच के पास में नहीं है, तो हिंड्री ना एफ के पास में है ना ही एच के पास में है। ये यहां पे मैंने लिख दिया, हिंड्री एफ और एच के पास में नहीं है। आगे देखो, y की जो एज है लेस देन 40 है, y की एज लेस देन 40 है, तो y की एज है दैट इज इक्वल टू लेस देन 40, ओके, लेस देन 40 है, तो y की एज है लेस देन 40। ये यहां पे लिख दिया हमने, ओके, डन है। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट, L लिव इमीडिएटली अबव द वन हुज एज इज 33। L किसके तुरंत ऊपर है, 33 वाले के।
अब 33 वाली इंफॉर्मेशन तो यहां पे है क्या हमारे पास, ये रही, और 33 वाले के तुरंत ऊपर एल है, तो 33 वाले के तुरंत ऊपर एल है, और ये इमीडिएट वाला केस है, दिस इज कॉल्ड इमीडिएट केस, इसको बोलते हैं इमीडिएट। ओके, तो इमीडिएट है, 33 के ऊपर एल आएगा। आगे देखो, P इधर हैड फोर्ड और मिनी। अब P के पास या तो फोर्ड है या मिनी है, P के पास आइदर या तो फोर्ड होगी या फिर मिनी होगी, ठीक है, ये चलिए यहां पे भी हमने लिख लिया, नोट डाउन, नोटेड। अब देखो, एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, द वन हुज एज इज 39 हैड सुजुकी। 39 साल वाले के पास सुजुकी है, ठीक है, सुजुकी वाले की एज जो है वो 39 है, ठीक है, डन, यहां तक भी क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है यू इज नॉट एट द टॉप मोस्ट फ्लोर, और यू टॉप पे नहीं है, यू शुड नॉट ऑन टॉप फ्लोर, ये यहां पे नहीं है। यहां तक सबका क्लियर है? पहले तो बताओ समझ में आया इंफॉर्मेशन कैसे हमने लिखा है? देखो मेंस के अंदर जरूरी नहीं है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्लेस टू प्लेस रख दी जाए, यू नीड टू कनेक्टिंग द डॉट्स, इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है आपको, और तभी आपका मेंस का पजल सॉल्व होगा। अगर आप सोच लो कि पहली लाइन से मैं प्लेस करना शुरू कर दूं, तो आप पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटीज बना करके प्लेस करना स्टार्ट कर दोगे, एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी हमें रखनी पड़ेगी। अब सुनो, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्लू पॉइंट क्या है यहां पे, वो समझना कि सर अगर मुझे इस पजल को करना है तो कैसे करूंगा। पर मैं प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। एक बार बताओ, ये सारा डेटा है 8 है, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, ये क्यों? क्योंकि यहां पे आपको टोटल 6 लोगों का पता है, 4 मिड में और 2 ऊपर नीचे, यानी प्योर चीप, राइट, क्लियर है। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पता लगेगा सर 4 और 2 6 का मुझे पता लग रहा है, P यहां पे पता लग रहा है, और P के पास सेकंड हाईएस्ट इसकी एज है, सेकंड हाईएस्ट इसकी एज है, और मेरे पास यहां पे जो सबसे हाईएस्ट एज है मतलब 50 साल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक एज 48 होगी तो दूसरी एज मेरे पास 45 होगी, राइट, मेरे पास तो यही है, क्योंकि मेरे को यही बोला गया है इस पूरे क्वेश्चन में कि जो इनकी एज है वो कैलकुलेट होने वाली है 2020 से, और ये जो बॉर्न हुए हैं वो 1970 से 2020 के बीच में बॉर्न हुए हैं। अब 1970 से 2020 के बीच में तो ये बॉर्न हुए हैं, लेकिन एज कैलकुलेट होगी इससे। इसका मतलब है आप ये सोचिए ना कि अगर मैं बैक से जाऊंगा तो मुझे कितना फायदा है, कितना ज्यादा फायदा है, राइट। अब आप पे आगे आइए, तो अब हम यहां पे थोड़ा और कनेक्ट करते हैं कि सर अगर मैं P को जीप से कनेक्ट करता हूं तो क्या मैं जीप को परफेक्ट क्यूब से कनेक्ट कर पाऊंगा? बिल्कुल आप कनेक्ट कर पाओगे, आराम से कनेक्ट कर पाओगे। तो आपको लगेगा कि सर P को जीप से कनेक्ट करूंगा, जीप को परफेक्ट क्यूब से कनेक्ट करूंगा, तो क्या मैं परफेक्ट क्यूब को बिल्कुल नीचे रख दूं? ऐसा कर सकता हूं क्या? सोचो जरा कि सर अगर मैं P यहां लिखता हूं, सोचो 1 2 3 4 और 4 है तो यहां पे जीप, अच्छा यहां पे तो आ ही नहीं पाएगा, तो फिर P को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करोगे आप कि सर अगर मैं P को सबसे ऊपर रख दूं तो P के पास क्या है, P का तो सेकंड हाईएस्ट नंबर है, तो P को तो ऊपर आप रख नहीं सकते क्योंकि ये तो लीस्ट नंबर आने वाला है। आपका एक केस तो ये रिजेक्ट हो गया, तो आप यहां तो रख नहीं पाओगे। तो पहला केस की सर मैं P अगर यहां रख देता हूं तो 1 2 3 4 मैं यहां पे किसको रख देता हूं, जीप को रख देता हूं, हाँ या ना, रख सकते हो। द सेम केस कि सर मैं P को नीचे रख के जीप को ऊपर रख दूं, बिल्कुल कर सकते हो कि सर अगर मैं यहां पे P को रख दूं तो यहां पे 1 2 3 4 और देन मैं यहां पे जीप को रख देता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगी, नेक्सस आई जाएगी, और यहां पे मेरे को लीस्ट नंबर लेके आना है, हाँ या ना, कर सकते हैं अपन ऐसा। अगर अपन ने ऐसा किया तो सुनते जाना, अब आगे क्या कनेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को जीप और परफेक्ट क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, मेरे पास 20 साल का गैप तो ऐसा ही है, 20 साल का गैप तो खाली है ना, 70 से 2020 के बीच में बॉर्न हुए हैं, इसका मतलब है इनकी एज क्या होगी, 21 से 50 होनी चाहिए, 20 से 21 मतलब 21 से 50। तो पहली बात तो इनकी एज मेरे पास पता लग गई कि सर इनकी एज जो आएगी वो मेरे पास कहां पे आएगी, 21 से 50 आएगी, 21 से 50 के बीच में मेरे पास इनकी एज है, राइट, क्योंकि मैं आगे से तो कैलकुलेट करूंगा, पता तो लग ही जाएगा बॉर्न होने के बाद से, तो मतलब मेरे को ये ज्यादा बेनिफिशियल है। सेकंड थिंग अब समझना आगे, अगर मैं ये देखूं कि इसके पास सेकंड हाईएस्ट है, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर मेरा पास क्या है, सेकंड हाईएस्ट नंबर मेरे पास है 45। चलिए ये भी रख देते हैं, चलो ये नहीं भी रखते आप तो भी आपके पास क्या चीज है, क्लू है आपके पास परफेक्ट क्यूब का। क्लू क्या है, परफेक्ट क्यूब का। परफेक्ट क्यूब कब होगा भाई, 2 का स्क्वायर 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 और 4 का 64, 64 तो ज्यादा हो गया,
तो 27 आपके पास सबसे बढ़िया चीज है। तो जीप और परफेक्ट क्यूब यानी 27 रखना आपके लिए ज्यादा बेस्ट है कि यस सर मैं 27 रखूंगा, तो दैट विल बी वेरी मच फीजिबल फॉर मी। 8 और 27, तो इट्स बेटर कि 27 रखा जाएगा। और दूसरी चीज यहां पे आओगे, अगर ये मेरे पास जीप आ रहा है तो यहां पे मेरे पास 27 आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया कि हाउ आई एम प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन। और यहां मेरे पास क्या आ रहा है? 45, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पेपर यही आ रहा है। यहां तक क्लियर है? सर P6 में भी तो हो सकता है। रुक जाओ, अभी हम प्लेस कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन। अब आप आ गए हो, तो दो कंडीशन तो ये हो गई, एक P अपने पास ये, जीप यहां पे, और दूसरा P अपने पास ये और जीप यहां पे। अब इसके दो और केसेस सुनो कि सर नंबर 1 पे प्लेस करने में क्या बुराई है? नंबर 1 पे क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगर मैं 8 7 6 पे अगर मैं P रखता हूं तो 1 2 3 4 मैं यहां पे जीप रख सकता हूं, मैं यहां पे जीप रख सकता हूं। और जीप रखूंगा तो यहां पे मेरे पास 27 हो जाएगा, यहां पे मेरे पास 45 हो जाएगा, और यहां पे मेरे पास नेक्सस हो जाएगा। तो कंडीशन कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई, अभी आपकी कंडीशन कोई रिजेक्ट नहीं हुई। तो ये आपका तीसरा केस हुआ। 8 क्यों नहीं रख सकते? 8 पे आप जीप रख सकते हो, P नहीं रख सकते, राइट? तो केस है, अभी आप वेट करो, रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई विल बी प्लेसिंग ऑल दोस केसेस एज वेल, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अब आप आ गए हो अब देखो P के नीचे 30 साल वाला आएगा, P के नीचे 30 साल वाला आएगा। अगर ये P है तो यहां पे 30 आएगा, ये P है तो यहां पे 30 आएगा, और ये P है तो यहां पे 30 आएगा। इज दैट क्लियर? ये देखो, तो P के नीचे 30 साल वाला बंदा आएगा, ये हमने यहां पे प्लेस कर दिया, डन। तो P के नीचे 30 यानी ये कनेक्ट हुआ। इसे कनेक्ट करने के बाद हमने जो कनेक्ट किया वो इस इंफॉर्मेशन को इससे कनेक्ट किया, और P के तुरंत नीचे 30 साल वाला आएगा, तो P के तुरंत नीचे 30 साल वाला हमने रखा। यहां तक समझ में आया? अब आ गया अगर मैं यहां पे लेता हूं 33 और L, मुझे बताओ 33 और L की कंडीशन मेरे पास क्या है? 33L ये और 33L ये, मतलब 33L ये और 33L ये, 33L ये भी हो सकता है। तो 3 केस तो यहां पे बचे, द सेम केस यहां पे भी होंगे, छोड़ दो इसको। और आगे देखो, अब यहां पे आओ, अगर मैं इसको प्लेस करता हूं, किसको? L33 को, तो मैं इसको कनेक्ट करूं L और वोल्वो के साथ में, कर सकता हूं। और फिर मेरे को Y तो अभी मेरे पास टाइम है हेनरी को लेने के लिए, तो रुक जाऊंगा। L के लिए भी रुक जाऊंगा। Y की एज लेस देन 40 आनी है, तो वो भी रुक जाऊंगा कि लेस देन 40 में क्या आएगा। सुजुकी 39 वाला बंदा है, ये हमें ऑलरेडी क्लियर है, तो 39 इधर तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि सुजुकी 39 आएगा, है ना? तो 39 तो यहां पे आएगा नहीं, और यहां पे भी 39 आएगा नहीं। दूसरी बात देखो क्या है, अब हमें आगे देखना है। आगे हम क्या ले सकते हैं? परफेक्ट क्यूब है, O, फोर्ड, लोटस छोड़ो, B के पास वालों का बीच का डिफरेंस 3 साल का है। देखो अगर मैं यहां पे B रख दूं, सोचो B के पास वालों का डिफरेंस कितने का? 3 साल का है, राइट? क्लियर है यहां पे सबको? अगर B के पास वालों का डिफरेंस 3 साल का है, तो क्या ये डिफरेंस आपको 3 साल का दिख रहा है? हाँ या ना? दिख रहा है कि यस सर ये दिख रहा है, मुझे 3 साल दिख रहा है। यहां पे ये 30 है, ये 27 है, दोनों का डिफरेंस 30 साल का है। इसका मतलब है आई कैन प्लेस B हियर, यहां पर प्लेस कर सकते हो। B के पास वालों का डिफरेंस 3 साल का है। अगर ये 3 साल का है और ये मैं यहां पे प्लेस कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन है, प्लेसिंग हो सकती है। उधर भी आऊंगा, उधर देखूंगा, तो यहां पे अगर 30 है तो यहां तो 27 ले ही नहीं सकता, तो ले नहीं सकता। अब यहां पे क्या है? 27 है, तो 24 ले सकता हूं, 24 यहां पे या 24 यहां पे, इन दोनों में से कोई 24 हो, लेकिन मैं B नहीं प्लेस कर सकता। जो मुझे यहां पे कंफर्म मिला वो प्लेस किया। तो सेम केस में यहां पे प्लेस कर सकता हूं कि सर मैं B यहां पर प्लेस करूंगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 साल का आ गया मेरे पास, राइट? तो मैंने एक B यहां पर प्लेस किया और डिफरेंस मैंने 3 साल का ले लिया 3 साल का। यहां तक समझ आ गया? अब आ गया, तो मेरे को B मिला। B मिलने से मेरे को कोई कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन B से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस ये पता है कि B के पास हिंड्री या लोटस नहीं है। तो अगर हिंड्री या लोटस यहां पे नहीं है, हिंड्री या लोटस यहां पे नहीं है, तो लेट मी चेक कोई और कनेक्शन आता है क्या? मैं यहां पे लिख देता हूं हिंड्री नहीं है और लोटस भी यहां पे नहीं है, दो यहां पे नहीं है, हमने यहां पे क्रॉस किया। अब आगे देखो, अब यहां पे देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है। 33 वाली इंफॉर्मेशन उठाते हैं, लेकिन 33 वाली इंफॉर्मेशन के लिए अभी हमारे पास डेटा नहीं था, लेकिन अब यहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, जब मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा, इसको इससे कनेक्ट करूंगा, तो मुझसे बोल रहा है कि 33 के ऊपर एल आना है। 33 के ऊपर एल आना है, और 33 के नीचे जितने आएंगे यू के ऊपर जस्ट उसका डबल होगा। मिनिमम यहां पे एक तो होगा, मिनिमम एक तो होगा, क्योंकि तभी डबल होगा। तो अब यहां पे मिनिमम एक, तो 33 उठा के देखो,
33 उठा के देखो, ये हो नहीं सकता, लीस्ट है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो फैक्ट है कि 33 आना यहीं पे ही है, 33 आना यहीं पे ही है। अब सोचना जरा, अगर मैंने 33 यहां पे रखा और 33 अगर यहां रखूंगा और 33 के नीचे दो रखता हूं तो यू के ऊपर 4 रखने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 मुझे यू यहां रखना पड़ेगा। तो फिर एक बात बताओ, अगर मैंने 33 यहां पे रखा, 33 के नीचे यहां रखा, तो फिर मुझे डबल रखने पड़ेंगे, 4 2 6 और एक साथ। तो सोचो 1 2 3 4 यानी यू ये आ जाएगा मेरा, और मेरा 33 यहां आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? अब 33 के ऊपर एल आना चाहिए, तो 33 के ऊपर एल आएगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? सोचो जरा, मैंने क्या कहा, अगर मेरा 33 आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये 33 होता है तो ये u होना चाहिए, क्योंकि 33 के नीचे जितने होंगे उसका डबल ऊपर है, तो 1 2 3 4 u यहां पे आएगा, लेकिन 33 के ऊपर तो l आना चाहिए, तो l तो आ ही नहीं रहा 33 के ऊपर, तो u आ जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट? यानी कि आप यहां नहीं रख सकते, यहां पे नहीं रख सकते, तो नीचे रखोगे तो फिर आप 33 को यहां पे रखोगे। एक केस ये रहा, अगर 33 के नीचे 1 होता है तो u के ऊपर 2 नहीं चाहिए, तो 1 2 u यानी कि u के ऊपर 2 वाली कंडीशन प्लेस हो सकती है, हाँ या ना? हो सकती है। और 33 के ऊपर l आना चाहिए, तो 33 के ऊपर l भी आ जाएगा। उधर भी आ जाओ जरा, अब यहां हो जरा, 33 और u को प्लेस करते हैं। यहां पे देखो, अगर 33 यहां रखा, 2 रखा, तो 1 2 3 4 u यहां आना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। 33 यहां और यहां तो हो ही नहीं पाएंगे, ऊपर कहां रखूंगा बताओ मैं? फिर आ गया हूं, अगर मैंने 33 यहां रखा, सोचो 33 यहां रखा मैंने, सुनिएगा जरा सभी लोग ध्यान से, अगर मैंने 33 यहां पे रखा तो 33 के नीचे 3, तो u के ऊपर 6 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 यानी u यहां होना चाहिए, ये भी गड़बड़ है, ऊपर रख नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई सबको कि ये कनेक्शन आ गया समझ में कि सर ये क्यों गलत हो रहा है? एक बात बताओ, ये क्यों गलत हो रहा है? समझ में आ गया सबको कि मैंने 33 यहां पे रखा तो u ऊपर आ रहा था, तो वो बन नहीं सकता। 33 यहां पे आया तो फिर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि 33 यहां पे आएगा तो 1 2 3 4 5 6 u यहां पे आना चाहिए, u यहां पे आ नहीं सकता, क्योंकि u यहां पे आएगा तो ऑलरेडी p आ चुका है। 33 को और मैं नीचे ले नहीं सकता, तो इन दोनों प्लेसेस पे खत्म। अब और ऊपर जाऊंगा तो 33 को मैं यहां रख दूंगा, तो 33 के नीचे अगर जितने होंगे तो ऊपर तो हो ही नहीं सकते, तो ये केस वैसे रिजेक्ट हो गया। तो ये केस गलत हो गया, सबको समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में बोल दो, कमेंट सेक्शन में समझ में आ गया, ठीक है? बाकी हेटर्स से मेरी एक ही दरखास्त है, भाई तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम जा सकते हो, ओके? तो तुम्हें यह हक नहीं दिया है मैंने कि तुम यहां पे आके नेगेटिविटी फैलाओ। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां मूव करते, यहां शिफ्ट करते अपने आप को। मैं फिर 33 पे आता हूं, अगर मैंने 33 यहां पे रखा, सोचो इस जगह पे, तो 33 के नीचे 1 है, तो u के ऊपर 2 आएगा, तो u के ऊपर 2 तो ये हो ही नहीं सकता। 33 को अगर यहां रख दिया तो ये पॉसिबल है कि 33 के नीचे 0, तो उसका मतलब 0 का कोई डबल होता ही नहीं है, 0 का डबल 0 ही होता है। तो मैंने क्या कहा, मिनिमम 1 होना चाहिए, तो मिनिमम 1 की कंडीशन यहां भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ये क्लियर है? यानी ये भी आपका रॉन्ग हो रहा है। भाई 0 का डबल तो 0 ही होता है ना, 1 जुड़ता तो समझ में भी आता है, 0 से 1 जुड़ गया, लेकिन डबल तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये दोनों गलत है बेटा। 33 अगर साथ में आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर डबल आना चाहिए। ये देखो 33 के नीचे जितने होंगे ना, u के ऊपर उसका डबल होना चाहिए। अगर 33 7 पे आ जाएगा, सोचो, तो 33 के नीचे 1 2 3 4 5 6, तो u के ऊपर 12 होनी चाहिए। ये डबल की बात कर रहा है, 1 या 2 जोड़ नहीं रहा है, डबल की बात कर रहा है ये, ओके? तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। फिर क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? भाई लॉजिक यहां पे डबल का है, 2x का लॉजिक है, x + 2 का लॉजिक नहीं है। अब क्या करो, B33। अब यहां पे अगर B33 लिया तो यहां पे 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो u के ऊपर 8 होनी चाहिए। तुम सोचो तो सही जरा कि अगर तुमने B कहीं पे भी ले लिया और वो 33 साल ले लिया, सोचो, तो 1 2 3 4, तो u के ऊपर 8 होनी चाहिए। सोचो ना यार, मतलब अगर यहां पे x है तो u के ऊपर 2x होनी चाहिए, और x की वैल्यू यहां पे 4 है, तो यहां पे 8 होनी चाहिए। कैसे लेके आ जाओगे? कैसे प्लेस कर लोगे? बात समझ में आ गई? लॉजिक यही है, बस यहां पे ही बच्चा फंस जाता है और वो प्लेसिंग करना स्टार्ट करता है, कोई कहां पे, कोई कहां पे। अब आगे बढ़ो, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ना सबको? अब आगे आओ। तो बहुत सारा डेटा अपना प्लेस हो गया, तो पी जीप अपना प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया, ये भी प्लेस हो गया, यू भी प्लेस हो गया, एल भी प्लेस हो गया, राइट? ये भी प्लेस हो गया, पी भी आपका प्लेस हो गया, सब कुछ प्लेस हो गया। अब देखो, अब एल और वोल्वो, अब आप एल और वोल्वो को प्लेस करो। वोल्वो ये हो सकता है, वोल्वो ये हो सकता है। नाउ वी हैव 2 केसेस फॉर वोल्वो। वोल्वो यहां पे है,
सॉरी एल यहां पे है तो वोल्वो कैन बी प्लेस हियर और वोल्वो कैन बी प्लेस हियर। तो कुछ पता नहीं है इसका कुछ पता नहीं है। सर यू और 33 की एक ही पोजीशन बन रही है, एक और 33 कैसे हो सकता है? मतलब सोचो मोनिका, ये कह रहा है कि 33 के नीचे जितने हैं यू के ऊपर उतने हैं, तो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अब आगे आओ, एच लोटस, एच और लोटस, चलो ये भी हमें नहीं पता। ओ मिनी, हमें देखो ओ मिनी का भी कुछ नहीं पता। इस पे आओ जरा, एच प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2, एच प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2। अब यहां पे देखो एच तो कहीं पता ही नहीं है, रुक जाओ जरा, बी का हो गया, ये तो हटाओ, बियोंड्री लोटस नहीं, ये भी हटाओ, ये जरा प्लेस करते हैं। ये 39 सुजुकी है, ये यस यू आर राइट, 39 सुजुकी हमें पता है। इसको भी देखो O4 L लोटस, सोचो अगर O4 L लोटस बराबर है, मैंने कहा L ये है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने सोचा कि ये अगर मान लो लोटस है ना, O L लोटस, L लोटस, O4 और L लोटस, देखो O4 और L लोटस को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किधर हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। L लोटस, पहली बात तो लोटस ये नहीं हो सकता, लोटस ये नहीं हो सकता। अगर मैंने लोटस ये रखा, सोचो जरा, सुनना, अगर L लोटस के बीच में 0 है तो O4 के बीच में 0 होने चाहिए, तो O और 4 के बीच में 0 की कंडीशन बन रही है, O4 ये हो नहीं सकता, O4 और O4 की कंडीशन ये भी हो सकती है, केस बन सकता है, राइट। आगे देखो और समझते हैं, फिर चलो एक काम करते हैं, मैं प्लेस कर भी देता हूं, सोचना जरा, मैं यहां पे प्लेस कर रहा हूं क्योंकि यहां पे केस ज्यादा इजी हो जाएगा। ये लेक्सस हो गया, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, ये 27 हो गया, क्योंकि प्लेस करने पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये तो गिप चिप हो गया। देखो सुनो मेरी बात, ये हमारे पास कंडीशन थी, यहां पे पी यू भी आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा, यू यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, राइट। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैंने एल के बाद लोटस ये रखा, राइट, एल लोटस ये रखा, O4 के बीच में O4 और एल लोटस बराबर है, एल लोटस 0, O4 0, तो O और 4 में यहां पे रखना ज्यादा आसान समझूंगा कि दोनों पास में आ गए। ये यहां पे क्लियर है क्योंकि U यहां पे आएगा नहीं, तो L4 एल लोटस और O4 बराबर है ना 0 0। अगर ऐसा है तो H और लोटस के बीच में एक आना चाहिए, तो H ना इधर आ पाएगा और ना H इधर आ पाएगा। इज दैट क्लियर? ये पिक्चर यहां पे मैंने आपको बता दी है, समझो जरा, ये पिक्चर मैंने यहां पे आपको बता दिया है। ये देखो, अगर मैंने L यहां पे रखा, लोटस वहां रखा, तो O यहां पे रख के 4 यहां रखूंगा तो भी 0 ही लेके आऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, सपोज करो ऊपर लेके गया मैं कि सर यहां मत रखो, एक काम करते हैं ऊपर करके देख लेते हैं, कहीं और करके देख लेते हैं, और करते हैं। अगर मैंने O यहां पे रखा और मैंने 4 यहां पे रखा तो कर सकता हूं, फिर यहां पे कर दूंगा तो H और लोटस के बीच में एक लेकर आऊंगा, तो H और लोटस के, तो यहां तो H ला नहीं सकता, तो फिर मुझे H यहां पे लेके आना पड़ेगा, लाऊंगा, ले आया मैं। H लोटस एक ले आया तो L वोल्वो के बीच में एक लाऊंगा, तो L वोल्वो, ये भी कंडीशन वोल्वो की है, ये भी कंडीशन वोल्वो की है, लेकिन ठीक है वोल्वो कंडीशन है अपने पास, ठीक है। अब यहां पे आओ, फिर Y और हेनरी को कैसे प्लेस करोगे? Y हेनरी के बीच में 2 है, Y यहां पे आएगा तो 1 2 हेनरी ये नहीं आ सकता और नीचे भी नहीं आ सकता। अब देखो यहां पे सोचो कि Y तो हेनरी यहां पे, क्योंकि Y तो हेनरी ऊपर नहीं, इस केस को मैंने रीनेम से रखा है ना। O मिनी से ऊपर नहीं है, O की एज 3 ज्यादा है मिनी से, O मिनी से ऊपर नहीं है, ये नहीं कह रहा उसने। अब सोचो, तो हमने क्या करा, हमने ये कहा कि सर Y और हेनरी को, फिर यही केस बचा, Y यहां पे आएगा और हेनरी यहां पे आएगा, तो सर ये केस तो वैसे भी गलत है, क्योंकि O 3 साल ज्यादा है मिनी से, O 3 साल ज्यादा है मिनी से, है ना। तो और ये जो आएगा ये बंदा लीस्ट आएगा, तो ये केस तो हर हालत में ही गलत हो गया, हर हालत में गलत हो गया ना। बात समझ में आई कि भाई O 3 साल ज्यादा है मिनी से, अगर O 3 साल ज्यादा है मिनी से तो ये तो लीस्ट वाली कंडीशन है, सबसे कम जिसकी एज होगी वो यहां आएगा, तो वो आ ही नहीं सकता, यानी ये वैसे ही गलत है। समझ में आ गई कंडीशन? इसका मतलब है कि लोटस यहां नहीं आएगा, लोटस की कंडीशन कहीं और प्लेस होगी। इज दैट क्लियर? लोटस की कहीं कंडीशन कहीं और प्लेस होगी। सबको क्लियर है? कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि यस सर क्लियर है। गाइस देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं प्लेस कर सकते हो आप। अब सोचो, तो थोड़ा हम दूर रखते हैं, लोटस यहां तो रख नहीं पाएंगे, है ना, यहां पे हेनरी लोटस है नहीं, तो लोटस यहां रख के देख लेते हैं। अब लोटस यहां पे रख लिया हमने, है ना, लोटस अगर यहां पे रख लिया तो हमसे क्या हो रहा है, एच लोटस के बीच में एक है तो हमने एच यहां पे रख लिया, एच हमने यहां पे रख लिया, है ना। अब एच अगर हमने यहां पे रख लिया तो फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एच लोटस हो गया है, एच यहां पे रख लिया है,
तो एक बार बताओ, अब कंडीशन सोचो, फिर मैं y हेनरी नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि y यहां रखूंगा तो 1 2 हेनरी यहां पे हो नहीं पाएगा, y यहां रखूंगा 1 2 हेनरी यहां पे हो नहीं पाएगा, तो y नहीं रख पाऊंगा। तो h को आई कैन नॉट प्लेस हियर, तो मैं h को यहां पे नहीं प्लेस कर सकता, क्योंकि h यहां पे प्लेस करूंगा तो y हेनरी को कहां रख के आऊंगा, वो तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं h को ऊपर रख दूंगा, क्योंकि h को लोटस के बीच में रखना एक ही है, मुझे रखना एक ही है मुझे, चाहे मैं नीचे रखूं या मैं ऊपर रखूं। नीचे रखूंगा तो y हेनरी रख नहीं पाऊंगा, फिर मैं y हेनरी को प्लेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं y को यहां पे रख के 1 2 हेनरी को मैं यहां डाल सकता हूं, राइट। तो मेरा हेनरी आराम से प्लेस हो गया, मेरा हेनरी आराम से प्लेस हो गया ना, है ना, है ना। और फिर मेरा यहां पे L प्लेस हो गया, मेरा यहां y प्लेस हो गया, V और सब कुछ प्लेस हो गया। अब क्या बात आई, अब आई हमारी O 3 था ज्यादा मिनी से, चलो प्लेस करते हैं। ये जो आएगा वो लीस्ट आएगा, ठीक है। चलो हमारा y हेनरी भी प्लेस हो गया। O फोर्ड, लोटस, L लोटस, देखो तो L और लोटस के बीच में 2 है ना, तो O और फोर्ड के बीच में भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो O यहां रखो तो 1 2 4 रख सकते हो, लेकिन अगर O यहां रखोगे तो 1 2 4 यहां भी रख सकते हो, दोनों कंडीशन है। और हेनरी लोटस आपका दोनों हो गया। अब इसको हटा सकते हैं आप। अब मुझे रखना है किसको, O को। किसको रखना है, अपन को O को रखना है। अब O कहां रखेंगे वो देखिए जरा। G परफेक्ट क्यूब, ये मेरा डन है। 33L ये मेरा डन है, ये मेरा डन है। ये देखो सुजुकी 39 प्लेस करो। सुजुकी 39 कहां आएगा भाई, इस पूरे केस में सुजुकी 39 क्या आएगा, B आ सकता है, B सुजुकी 39 आराम से प्लेस हो जाएगा। या फिर L सुजुकी 39 भी हो सकता है भाई, ये भी सुजुकी 39 हो सकता है, ये भी सुजुकी 39 हो सकता है। रुक जाओ और हम देखते हैं कुछ और। ये हमारा प्लेस हो गया। F बराबर H प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2, F बराबर H प्लस वोल्वो। अब हमें वोल्वो देखना है, तो L और वोल्वो रखो पहले, क्योंकि वोल्वो रखेंगे तो हमारे लिए आसान है। तो L और वोल्वो के बीच में 1 आएगा, तो ये तो वोल्वो हो नहीं सकता, तो वोल्वो ये होगा। ये देखो क्लियर हो गया। तो वोल्वो जब ये क्लियर हो गया कि L और वोल्वो के बीच में 1 आएगा, L यहां पे और वोल्वो यहां पे, तो आपके लिए काम आसान हो गया। काम क्यों आसान हो गया सर, अब मेरे को रखना जो ये था सुजुकी 39 वो मेरे लिए आसान हो गया, मैं आराम से उसे प्लेस कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि सर सुजुकी 39 ये नहीं हो सकता, ये सारे केस नहीं हो सकते, केवल ये हो सकता है सुजुकी 39, फिर मेरे पास यही केस बचेगा। तो आपने ये रख दिया, यहां पे रख दिया, यहां पे है ना। देखो जैसे आपने ये रख दिया सुजुकी 39, सुजुकी 39 के बाद F H प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2, F बराबर क्या होगा, H प्लस वोल्वो। अब H कहां है, ये रहा H, ये रहा, और ये सबसे लीस्ट होगा, प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2 बराबर F होगा। अब देखो F की कंडीशन ये हमारा प्लेस हो गया। ये हमसे क्या कह रहा है कि P के पास या तो फोर्ड होगी या मिनी होगी, P के पास या तो फोर्ड या फिर मिनी। अब फोर्ड या फिर मिनी, तो ऑब्वियस सी बात है मिनी तो हो नहीं सकती, क्योंकि O के पास ज्यादा है मिनी, 3 एज ज्यादा है O की। तो यहां पे अगर बात करूं मैं, तो ये क्या कह रहा है कि O की एज ढूंढ लो जरा आप, O और मिनी, तो आपको समझ में आएगा सर यहां पे O मतलब मिनी की बात करूंगा तो मेरे को ऐसी एज देखनी पड़ेगी जहां पे सबसे कम आ जाए, सबसे कम आ जाए। तो आप बताओ कहां पे आ सकता है, O की एज ज्यादा है मिनी से, है ना, O की एज ज्यादा है, तो O की एज ज्यादा है मिनी से, तो एक काम कर सकता हूं मैं कि सर ये मिनी रख के, ये मिनी रख के, सुनना मेरी बात, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, मैं ये O कर दूं और ये 48 साल कर दूं, तो हाँ या ना। अगर O और 48 कर दूं तो P मिनी कर दूंगा, और देखो ये 3 साल का डिफरेंस आया कि नहीं आया, देखो। तो अगर ये मिनी है और ये कह रहा है कि O की एज 3 साल ज्यादा मिनी से, तो अगर O मेरे 48 का होगा तो मिनी मेरे 45 का होगा, कंडीशन सेट हो जाएगी। ये प्लेस हो गया, है ना, तो डन, ये भी हो गया। Y की एज 40 से कम होनी चाहिए, तो भाई Y की एज 40 से कम ही आ रही है मेरे पास, 40 से कम आ रही है ना, तो ये भी कंडीशन डन है। L के पास लोटस मिनी दोनों नहीं होना चाहिए, तो L के पास सुजुकी आ रहा है, ये कंडीशन भी मेरी डन है। अब H प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2, H प्लस वोल्वो डिवाइड बाई 2 बराबर F। तो अगर ये 33 है तो यार डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, 33 गुणा 2 बराबर 66, 66 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है इसका और इसका सम जो है वो 66 होना चाहिए, 66 होगा। तो अब आगे देखो, आगे देखो, H लोटस एक डन हो गया, ये डन हो गया, सारा डन है लगभग। ये देखो ये यहां पे सब कुछ डन है। अब मुझे ये बताओ लीस्ट में क्या हो सकता है, लीस्ट में मेरे पास 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, हो गया। अगर ये 21 हुआ तो ये कितना होना चाहिए, 39 हो चुका है, 45 हो चुका है, 42 करके देखूं, 42 करके देखता हूं, 3 63 हो रहा है,
ये तो 63 हो रहा है, मेरे को कितना चाहिए 66 चाहिए, तो मैं ये तो नहीं ले सकता, तो मैं 24 ले लूं, 24 और 42 66 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि मेरे पास इसकी जो एज आनी चाहिए वो एज आनी चाहिए 24 और इसकी एज आनी चाहिए 42, तो ये दोनों का एज का सम होगा, ये सम किसका होगा, इन दोनों का एवरेज निकालो तो एफ का आ जाएगा, हाँ है ना। तो मेरे पास ये आ जाएगा और मैं इसको डन कर दूंगा। जब मैं इसको डन कर दूंगा तो मेरे पास अब एक कार बच रही है, क्या, एक कार बच रही है, कौन सी एक कार बच रही है, फोर्ड भी तो बच रही है। अब आप यहां पे फोर्ड लिख दो, तो ओ और फोर्ड के बीच में 2 आ रहा है, एल और लोटस के बीच में 2 है, क्या, एल और लोटस के बीच में 2 है, ये देखो एल और लोटस के बीच में अगर 2 हैं तो ओ के बीच में और फोर्ड के बीच में भी 2 होंगे। क्वेश्चन की पूरी क्लियरिटी आपके सामने है, ये देखो ये क्वेश्चन आपका खत्म। नाउ यू कैन सी गाइस, अब आप देख सकते हो कि आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, हर एक कंडीशन मैंने प्लेस कर दी है कि हाउ वी नीड टू प्लेस द इंफॉर्मेशन, कैसे प्लेस करनी है, और देखो पूरा पजल हो गया। तो इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस के लिए ना पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस नहीं होगा पर दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो इंफॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये होगा। 66 को एक्सप्लेन प्लीज बेटा, 66 को यहां से एक्सप्लेन करो। तुम्हारे को क्या कह रहा है कि F बराबर H प्लस वोल्वो होता है और वोल्वो डिवाइड बाई 2 होता है, हाँ है ना भाई, होता है कि नहीं होता है, होता है। मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास ये बच रहा था और मेरे पास ये बच रहा था, तभी मेरे पास F निकलेगा, और F मेरे पास 33 आ रहा था। अगर F बराबर ऑलरेडी 33 है तो इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास दोनों 66 होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों की एज मेरे पास टोटल 66 होनी चाहिए, 66 होनी चाहिए थी, है ना। अगर ये 66 कब होगा, अब मेरे पास भैया ये लीस्ट है ना, और ये है मेरे पास 39 मैंने नंबर कंप्लीट कर दिया है, 45 भी मेरा कंप्लीट हो गया यानी कि 42, राइट। उधर मेरा 27 भी कंप्लीट है, तो या तो मैं 21 लूंगा या 24 लूंगा, और उधर से मैं 42 ले लेता हूं। अगर मैं ले लेता हूं तो 2 और 1 3 होता है, 4 और 63 हो रहा है मेरे पास, तो 63 हो रहा है। तो लेकिन 63 का आधा करता तो मेरे पास वैल्यू हो रही थी क्या भाई, इन दोनों के सम का आधा होना चाहिए ना। तो 63 तो कभी भी डिवाइड नहीं होता, 33 का डबल नहीं होता, तो फिर मेरे को ये 21 वाला तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे 24 लेना पड़ेगा, उधर 24 लूंगा तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये मेंस की पजल है और ये मेंस की सेशन है जो मैं डेली कहता हूं यार, डेली ज्वाइन करो, तुम्हारा मेंस का बेनिफिट होगा, तुम्हारा दिमाग की बत्ती जलेगी, एग्जाम के अंदर तुम कर पाओगे। पर वही बात है ना, अटेंड ही नहीं करोगे तो क्या कर लोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर तो यही होगा कि बोलो जय श्री राम और फिर तुक्के मारना स्टार्ट कर दोगे, और फिर मेंस नहीं होगा तो बोलोगे सर प्री बहुत मुश्किल से क्लियर हो रहा है, प्री 3-3 4-4 बार क्लियर कर दिया, मेंस नहीं हो रहा है। पर आप खुद एक बार अपने आप से पूछना कि क्या आपने मेंस के लिए उतनी ही मेहनत करी थी जितनी मेहनत प्री के लिए, मतलब मेंस के लिए उतनी मेहनत करी है जितनी मेहनत आपने प्री में की थी। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा यस कि मैंने नहीं की, कि मैं जितना टाइम प्री में दे रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस मैं प्री में कर रहा हूं, जितने सेशंस मैं प्री के देख रहा हूं और जितने क्वेश्चन या मॉक टेस्ट में प्री में लगा रहा हूं, मैंने उसका आधा क्या 1/4 भी मैंने मेंस पे नहीं लगाया। यहां आपको जवाब मिलेगा और यहां से आपको आपकी प्रॉब्लम, आपके वीक एरियाज पता लगेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि गाइस मेंस की क्लास है तो ऑलवेज अटेंड द मेंस क्लास। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि YouTube पे क्लास है तो यार ये मतलब अच्छा लेवल नहीं होगा, ये मतलब इजी लेवल होगा, टफ नहीं होगा, बढ़िया लेवल नहीं मिलेगा। कौन कहता है यार, क्वेश्चन देखो जरा, यू विल अंडरस्टैंड द पिक्चर कि मेंस का क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो ये तो बस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा टाइम से रहो क्लासेस में तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। साथ में आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है, देखिए आज आपकी फ्री क्लास है, ओके। तो ये फ्री क्लास आपको अटेंड करनी है सभी बच्चों को जिन जिन का पेपर है, ओके। जिन जिन का पेपर है कि सर मेरा आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आज शाम को 14 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 14 अगस्त का पेपर का जो है ना उसका बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल मैंने यहां पे रखा है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये क्लास। तो 7:30 बजे आप मुझे ज्वाइन करेंगे। पीओ मेंस की पजल एक क्लास में एक ही हो पाती है, बिल्कुल मोनिका, ठीक है। एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन भी करना है, केवल आपको देना अलग बात है, वो आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। बिल्कुल 9 PM पे मेंस की क्लास ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। ये तो प्रणाम।
कल से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है 9 PM पे। सो गाइज, अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो आप रेफरल कोड यूज करें S1 लाइव सभी फ्री क्लासेस के लिए, सभी मेंस की क्लासेस के लिए, अनअकैडमी प्लस के लिए। इससे आप सारे के सारे बेनिफिट ले सकते हो, हर एक टीचर से पढ़ के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे अपने आप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल से उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ड्यूरेशन होता है 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने। आप इनमें से कोई एक ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिए। 24 महीने आपने सेलेक्ट किया, आपने रेफरल कोड अप्लाई कर दिया। रेफरल कोड में आपने क्या डाला, S1 लाइव। जैसे आपने S1 लाइव डाला, अप्लाई किया, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, S1 लाइव कोड डालने के बाद ही डिस्काउंट मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आपके पास अगर रिडीम कॉइन है तो आप कॉइन का यूज करिए, रिडीम करिए उनको, और देन आपके डेबिट कार्ड, EMI, व्हाटएवर जो भी आया उससे आप पे करिए। आपको डिस्काउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्रेडिट है उनको यूज करेंगे और देन आप अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका है। सर RRB PO मेंस की क्लास के लिए मॉर्निंग का जो रात को 9 बजे वाला बैच है ना बच्चों, जो रात को 9 बजे वाला अनअकैडमी प्लस का बैच है, जो कि 9 PM से स्टार्ट होता है, 10:30 तक जाता है। ये बैच आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो RRB PO हो, IBPS PO हो, SBI हो। क्योंकि यहां ये इस बैच की स्पेशलिटी क्या है ये बता दूं मैं आपको। इस बैच की स्पेशलिटी की आपको पहली बार ऐसा बैच मिल रहा है जो कि मिक्स बैग होगा। मिक्स बैग मतलब समझ रहे हो ना, वहां सब कुछ होगा, कुछ भी पता नहीं है ना। मैं सोच रहा हूं कि आज मुझे क्या लेके जाना है, पजल होगा, स्लॉग्स होगा, इनइक्वालिटी होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, मशीन आउटपुट होगा, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपको क्या ना एक तरह से फील आएगा कि आप मॉक लगा रहे हो, आप मॉक कर रहे हो। जैसा आप हमेशा सोचते हो कि सर YouTube पे हमें मिलना चाहिए, हमें YouTube पे मिक्स मिलता है, वैसा तो वैसा फील आपको यहां पे आएगा। अब उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करोगे तो लिंक टाइम पे मिलेगा, नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा, और नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा तो आप क्लास टाइम पे पहुंचोगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।